अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस की लेवल 2 में उर्दू में जनाब हम सीख रहे हैं आदि अशकाल। और आदि अशकाल की बहुत सारी क्लासेस हम ले चुके हैं। हम बे के खानदान की आदि अशकाल सीख चुके हैं, हम जीम के खानदान की आदि अशकाल सीख चुके हैं, और इसके बाद हम सीन शीन सीख चुके हैं, सुआज जुआज सीख चुके हैं, आइन गइन सीख चुके हैं। तो जनाब आज बारी है फे की। तो आपको पता है ना, दाल डाल ता जेड़े जे तोइन जोइन की आदि अशकाल नहीं होती है। और अब हम सीख रहे हैं फे की आदि अशकाल, काफ की आदि अशकाल, काफ की आदि अशकाल, एक गोल वाला काफ, ये भी आदि शक्ल ऐसे बनता है। गाफ की आदि शक्ल, और गाफ ये गोल वाला भी बनता है, और ये लाम की आदि शक्ल। तो जनाब आप एक दफा देख लें कैसे बनेगा। तो ये देखें इधर, फे को जैसे आप पूरा लिखते हैं तो बस आपने यहाँ रोक देना है फे। अब देखिए फे की आदि शक्ल है। अब यहाँ पे देखिए फौजी लिखा है, फे वाव फो, जीम छोटी है जी, फौजी, फे वाव फो। तो ये आपको नजर आ रहा है फे की आदि शक्ल इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे हमने फौजी में फे की आदि शक्ल लिखी है। अब काफ की आदि शक्ल देखें, जैसे गोल बनता है तो हम इसको नीचे लेकर नहीं जाएंगे और लाइन पे ही रोक देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कमीज लिखा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं काफ की आदि शक्ल कमीज, काफ मीम ये ज़ात कमीज। इसी तरह काफ देखिए, एक तो ये वाला काफ होता है कि आपने पूरा काफ नहीं बनाया बोल के इसको आधा रोक दिया, और एक गोल ऐसे बनता है। तो कैसे, ये देखिए किताब में ये काफ की आधी शक्ल आई और गोल वाले काफ में इस तरह ये यहाँ पे ये गोल वाला काफ यूज हुआ है। तो ये दोनों आदि अशकाल मैंने आपको यहाँ दिखाई है ताकि दोनों का फर्क आपको पता चले, और पता चले ये भी समझ आ जाए कि दोनों हमें आनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर ये पूरा ये वाली काफ की आधी शक्ल यूज होती है और कहीं पर गोल वाले काफ की आधी शक्ल यूज होती है, तो हमें दोनों बनानी आनी चाहिए। इसी तरह गाफ की आधी शक्ल हो गई, और गाफ के बाद इसकी गोल की भी आधी शक्ल हो गई। ये देखें, ये गेन गाफ की आधी शक्ल आई, तो ये देखें ये गाफ की आधी शक्ल बनी है। इसके बाद ये की आधी शक्ल, और गाफ अलिफ गा, गाफ से गेन, गाफ से गाजर, और गाजर में देखें आपने गाफ अलिफ गा में गोल वाली आधी शक्ल बनी है। और यहाँ पर देखिए अब हम ये लाम पूरा नीचे तक लेके जाते हैं, हमने यहाँ रोक दी, तो ये लाम की आधी शक्ल बनी। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह ये आधी शक्ल इसके यूज हुई है, जिसको हम लट्टू, लाम से लट्टू, लाम से लोमड़ी में भी देखें ऐसे लाम की आधी शक्ल आई, और फिर इसके साथ ये वाव मिला, फिर लाम बा लो, फिर मीम की आधी शक्ल आई, फिर इसके साथ रे आया, और फिर ये छोटी ये पूरा आया। आपको मैंने कहा था ना कि जो आखिरी में होते हैं वो पूरा आता है, और ये देखें लाम की आधी शक्ल। तो इस तरह ये हमारा आज का लेसन फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, इनकी आदि अशकाल हमने सीखी, और हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और आदि अशकाल ही यूज होती है। अगर हम पूरा लफ्ज लिख रहे हैं जैसे जाग, तो जाग में हम देखें जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, गाफ साकीन। अब आप यहाँ पे देखें ये आखिर में हो रहा है, तो मैंने कहा था जब कोई हुरूफ आखिर में आता है तो वो पूरी शक्ल में आता है। यहाँ देखा आपने ये पूरी शक्ल में आया है ये। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी आप उसकी आधी शक्ल लिखें, नहीं, जब हम कोई लास्ट में लिखेंगे तो उसकी पूरी शक्ल आएगी। तो ये मैं साथ साथ चेंजेस जो आ रही हैं बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, लेसन बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आदि अशकाल की प्रैक्टिस होती जाए। तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, घर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको वेबसाइट से सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, और आपने क्या करना है, प्रिंट निकलवाना और प्रैक्टिस करते जानी। और अगर इसके अलावा आप अपनी कॉपीज में लाइंस वाली कॉपी लीजिए, और उसमें इस तरह पेज होती है 2 लाइंस के, और वहां पे आपने ऐसे लाइन लगवा के काम कर लीजिए। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा अच्छे से आपको आदि अशकाल समझ आएंगे और आप बहुत अच्छे से बनाना सीखोगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। जब आप ये अल्फाज लिखोगे ना तो आपकी राइटिंग भी समझ आती जाएगी कि फॉर्मेशन में आएगी कि लाइन के ऊपर का कितना, कौन से अल्फाज है या कौन सा वर्ड हरूफ है जो लाइन के ऊपर है, जो लाइन से नीचे लिखा जाता है, जो लाइन पे लिखा जाता है। तो आदि अशकाल में आपने इन सब चीजों का भी ख्याल रखना है कि जब हम लाम को मिला रहे हैं तो लाम लाइन से कितना ऊपर है, फिर कहाँ तक आ रहा है, वाव कहाँ एंड हो रहा है, काफ जब हम बना रहे हैं तो हम कितना ऊपर लेना है लाइन से। ये सब चीजें भी आप नोटिस कीजिए और इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप हरूफ बनाना सीखेंगे, अल्फाज बनाना सीखेंगे, तो ये सब आपकी जो चीजें हैं ये काम आएंगी जो आपने सीखा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। नॉलेज को रोकना नहीं चाहिए, नॉलेज को शेयर करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।